सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक ब्लेंडर का जूम इन जूम आउट वाला जो चीज़ है व्हाट हैपेंस इज हमने अभी एडिट देन प्रेफरेंसेस पे जाके इंटरफेस इंटरफेस नहीं नेविगेशन एंड ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन ये हमने ऑन रखे होंगे। अगर नहीं रखे हैं तो ये ऑन कर लेना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन बिकॉज व्हाट दिस डज इज़ कि जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे ना तो हमारा कैमरा फिर या हमारा व्यू पोर्ट फिर उस चीज़ के अराउंड ऑर्बिट होने लगेगा। तो उससे क्या होता है कि ऑर्बिटिंग ईजी हो जाती है। इज लेट मी शो यू इसको अगर बंद करने पे क्या होता है। सो इफ़ आई ऐड एन ऑब्जेक्ट जैसे ये प्लेन और यहाँ कहीं पे है, हमने सेलेक्ट किए। अब क्या होगा अगर हम लेट से ऐसे हैं और या हम प्लेन के यहाँ पे है ना, तो अभी अभी ऐसा हो रहा है कि लाइक वो प्लेन जो है वो कहीं बाहर भी जा सकता है। अगर हम इस तरह से कुछ से हैं तो प्लेन व्यू के बाहर जा रहा है। ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है कि ये जैसे ये मुझे यहाँ पे इस वर्टेक्स पे काम करना है एंड मैं इस वर्टेक्स पे काम कर ही नहीं सकता हूँ बिकॉज जैसे ही मैं अपना ऑर्बिट करने का ट्राई कर रहा हूँ वो बाहर चला गया। ये गेटिंग इट? हाँ सर। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम हम्म। एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस पे जाके ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन ऑन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करके रखे हैं हमेशा उसके अराउंड ऑर्बिट होता है। या अगर मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लूँ तो उसी कैसे वो हमेशा सेंटर में, जब मैं कैमरे को घुमा रहा हूँ इसको सेलेक्ट कर दूँ तब इसके अराउंड ऑर्बिट होगा। राइट? तो दिस इज वेरी। हाँ, ऑन है मेरे में। यस यस, वो मैंने करवाया था ऑन। वो ऑन ही होगा एंड ये ऑन रखना थोड़ा ज़्यादा, इससे क्या होता है ईजी हो जाता है काम करना। ठीक है। अब इसमें बट एक प्रॉब्लम ये आती है कि लेट से यहाँ पे क्यूब रखा है और यहाँ पे प्लेन रखा है। ठीक है। एंड मैंने इस व्यू से इस क्यूब के अराउंड, इस क्यूब को मैंने व्यू सेलेक्टेड कर लिया हूँ। ऐसे क्यूब को सेलेक्ट किया देन आई वेंट टू दिस व्यू सेलेक्टेड। तो अब ये जो क्यूब है ये मेरा एक तरह से लिमिट सेट हो गई, ये मेरे कैमरा कितना पास में जा सकता है। तो इस क्यूब के ओरिजिन के पास में जा सकता है बट ये प्लेन उससे दूर है। तो अगर प्लेन सेलेक्ट करके फिर जूम करूंगा यू सी कैसे मैं इससे ज़्यादा पास में नहीं जा पा रहा हूँ चाहे मैं कितना भी जूम हाँ करूँ। जी। और फिर जूम आउट करने पे भी ये जूम आउट तो हो रहा है बट उससे ज़्यादा जूम इन बिकॉज हमारा जो लिमिट सेट है ना वो क्यूब के ओरिजिन पे सेट है विच इज़ क्लोजर टू अस। गेटिंग इट? यस सर। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमें और पास में जाना है तो इसीलिए हमको इसको सेलेक्ट करके एंड देन क्या करना पड़ेगा, व्यू सेलेक्टेड। अब मेरा, अब मैं और जूम कर सकता हूँ। ऐसा होता है अगर कोई चीज़ है जो इससे दूर है तो अब उसके पास जूम करना मेरे लिए मुश्किल है। ये व्हाट आई विल डू, व्यू सेलेक्टेड एंड देन अब कर सकते हैं, अब यहाँ पे जूम हो जाएगा। ठीक है। तो हाँ। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हम किसी चीज़ के अगर बहुत पास में नहीं जा पा रहे हैं, जैसे अगर हम अपनी फाइल ओपन कर लें, सेव कर दिया, बेडरूम। सो देन लेट्स से कि हमने इस बेड पे ऐसा व्यू सेलेक्टेड कर दिए हैं तो अब मैं इसके पास जा सकता हूँ। बट मेरे लिए अब इस लैपटॉप के पास जाना बहुत मुश्किल होगा, है ना, मैं नहीं जा पाऊँगा उसके पास में। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको, लाइक उसको सेलेक्ट करके किसी भी एक को सेलेक्ट करके एंड वी डू दिस एंड देन हमारा जो जूम है वो रीसेट हो जाता है। ठीक। ओके, सो विद दिस हमने अपने बेडरूम पे आ गए हैं हम। चालू करते हैं अब क्लास बेसिकली। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हैं। जो बचा है वो है कि भाई लाइटिंग और मटेरियल्स। राइट? एंड लाइटिंग एंड मटेरियल्स ना, एक मिनट, लाइटिंग एंड मटेरियल्स जो होते हैं दीज आर बोथ लाइक independent of each other sometimes. You can do lighting first and then materials later, or you can do materials first and then लाइटिंग लेटर। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं लाइटिंग पहले कर लूँ, एटलीस्ट जो मेन लाइट्स उनको मैं पहले ऐड कर लूँ और फिर मैं मटेरियल ऐड करूँ। बिकॉज इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। एक ये कि भाई अगर आपकी लाइट जो है वार्म लाइट्स हैं तो वो मटेरियल्स पे एक वार्म टिंट प्रोवाइड कर देंगी। तो अगर आप पहले ब्लू कलर का सोफ़ा रख रहे हो एंड देन आप वार्म लाइट यूज़ करते हो तो ब्लू कलर जो है ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ग्रीन सोफ़ा बन जाता है वो, हल्का सा एक्वा सोफ़ा। तो उसमें फिर क्या होगा कि कुछ मटेरियल जो हम जैसा अगर चाहते हैं कि एग्जैक्ट ऐसा ही कलर आए तो वो वैसा नहीं आता है। तो इसलिए बेटर होता है कि आप पहले लाइट्स अपनी सेट कर लो। दूसरी चीज़, जब हम लाइट सेट करते हैं ना तो अलग अलग मटेरियल जो होते हैं वो लाइट को अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। डार्क मटेरियल कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा
लाइट मटेरियल ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। बट क्योंकि हम अभी इनिशियल फेज़ में, इसमें ज़्यादा मटेरियल्स है नहीं, कहीं पे हमने मटेरियल अप्लाई नहीं किया, हम लाइटिंग पे आ गए, तो अभी लाइट लगाने पे क्या होगा, ऑल ऑफ द मटेरियल्स आर वाइट, तो हमें लाइटिंग और कॉन्ट्रास्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे लाइट्स देने पे हमारा कैसा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, विच वी कैन फर्दर एनहेंस जब हम मटेरियल सप्लाई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लाइटिंग। मैं सारे अपने कलेक्शंस को कोलैप्स कर देता हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास लाइटिंग का कलेक्शन ये है, लाइट एंड कैमरास, तो लाइट एंड कैमरास वाले कलेक्शन को सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे हम कुछ लाइट्स ऐड करना चालू करेंगे। आई गेस उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स इन ब्लेंडर, जो कि हमने अभी तक नहीं देखे हैं, है ना। सो लेट्स ऐड सम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे, कुछ भी, लाइक मंकी को ही मैं ऐसा कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा ढेर सारे, जस्ट लाइक दैट, एंड देन इसको हटा देते हैं, डिलीट डिलीट एंड डिलीट। पूरे मंकी को सेलेक्ट कर लेंगे, विल गो टू सर्च एंड रैंडमाइज ट्रांसफॉर्म। इसमें हम x लोकेशन को रैंडमाइज कर देते हैं, y लोकेशन को, z लोकेशन को, वी ऑल्सो रैंडमाइज x रोटेशन 180 180 180 180। सो ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि ये करना ज़रूरी था, बट एंड लेट्स प्रोवाइड लेवल 2 सब डिविजन टू ऑल एंड ऑल्सो शेड। ये करना ज़रूरी नहीं था, बट समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बस इतना किया हूँ। देर, सो वी हैव ऑल दीज मंकीज, थोड़े से जगह बनाए थे बीच में अपने लाइट्स के लिए। ओके, दिस इज़ फाइन आई गेस, यस दिस इज़ फाइन, थोड़ा सा इधर कर दो। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइट्स को ऐड करके उनका अलग अलग इफेक्ट देख सकते हैं कि इन मंकीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा लाइट्स ऐड करने का, है ना। सो लेट्स गो टू रेंडर्ड व्यू, क्योंकि लाइट्स जो है वो सही आपको रेंडर्ड व्यू पे ही दिखेंगी। ऑल्सो लेट्स चेंज आर ईवी रेंडर इंजन फ्रॉम ईवी टू साइकिल्स। देर, अभी सब ग्रे दिख रहा है बिकॉज अगेन यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। सो लेट्स ऐड अ लाइट, विल गो टू शिफ्ट ए या फिर ये ऐड मेन्यू पे, फिर हम लाइट पे जाएंगे एंड लाइट में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखा रहा है वो, है ना। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं, पॉइंट लाइट, एंड एज यू कैन सी, थोड़ा सा इसको डार्क कर दो, एंड कहाँ गया, यहाँ से हम एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएं। सो पॉइंट लाइट जब मैंने ऐड किया तो सारे ऑब्जेक्ट्स पे ऐसे लाइट पड़ने लगी है। तो पॉइंट लाइट वही होता है, पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से लाइट एमिट होती है एंड वो चारों तरफ एमिट होती है। तो पॉइंट लाइट ऐसी लाइट होती है जो अपने सब तरफ लाइट को एमिट करती है। इसका यूज़ जो है वो अपन यूजुअली इनकेंडेंसेंट जो बल्ब्स होते हैं वो बनाने में करते हैं, जैसे अपने लैम्प्स हो गए, टेबल लैम्प हो गया, वॉल लैम्प हो गया, ये सब चीज़ें। सो दिस इज़ पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हमें लाइट के डाटा पे आ जाए, सबसे ऊपर दिया है कि किस टाइप की लाइट है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अभी ये पॉइंट पे है, राइट। इसके नीचे इस लाइट का कलर है कि भाई आप कैसा कलर चाहते हो लाइट एमिट करे। अभी के लिए हम इसको वाइट रखेंगे। इसके नीचे इसकी पावर है कि लाइट कितने वॉट की है। अगर आपको वॉटेज पता है तो यहाँ पे अपन वॉटेज इनपुट करके उस लाइट की पावर सेट कर सकते हैं। सॉफ्ट फॉल ऑफ वैसे किसी काम का नहीं है, जस्ट लेट इट बी, उसको ऑन ही रहने देना है। रेडियस, रेडियस काम का होता है, एंड टू अंडरस्टैंड रेडियस व्हाट आई डू इज़ कि मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर दूँगा ऐसे नीचे, एंड इस लाइट को थोड़ा सा और नीचे लेके आ जाते हैं ऐसे। इसी कैसे ये लाइट जो है शेडोज़ क्रिएट कर रही है थोड़ा सा, और इसको डीनॉइज भी कर देते हैं हम। डीनॉइज कर देंगे तो चीज़ें हैं जो हैं वो, हाँ दिस इज़ बेटर, लुक्स बेटर, none, and let's remove all these floor and axis, I don't want all that, ठीक है। तो इसी कैसे ये यहाँ पे अच्छे से शेडोज़ क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो जो लाइट का रेडियस होता है वो डिसाइड करता है कि लाइट जो शेडोज़ क्रिएट करेगी वो शेडोज़ हार्ड शेडोज़ होंगे या सॉफ्ट शेडोज़ होंगे। लाइट का साइज़ या रेडियस उसका जितना बड़ा होता है वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट शेडो क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, इसी कैसे अब यहाँ पे सॉफ्ट शेडोज़ आने लगे हैं, एंड अगर इसको हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे
तो शैडोज़ जो है वो और सॉफ्ट होने लगेंगे। तो एक यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा स्टूडियो टाइप का लुक आने लगा है, राइट। सो सॉफ्ट शैडोज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है, स्टूडियो लुक आता है। और जब हम हार्ड शैडोज़ यूज़ करते हैं, सॉरी, तो वो स्टूडियो लुक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जब हम लाइक स्टूडियो में कहीं पे जाते हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए, तो बड़े बड़े अम्ब्रेलाज रखे होते हैं अपने आजू बाजू, बिकॉज दे प्रोवाइड अ बिगर लाइट सोर्स। जो कैमरे का फ्लैश होता है वो एक छोटा लाइट सोर्स होता है, तो अगर उस छोटे लाइट सोर्स को यूज़ करेंगे तो हमारे चेहरे पे जितने भी दाग हैं, जितने भी पोर्स हैं, वो सारे विजिबल हो जाएंगे, बिकॉज बहुत हार्ड शैडोज़ क्रिएट करेगी वो लाइट, इस तरह की, है ना। हार्ड एजेस क्रिएट करेगी, तो सारे डिटेल को हाईलाइट कर देगी, विच वी डोंट वांट। वी वांट कि हमारी जो फ़ोटो खिंच रही है उसमें हमारा चेहरा सॉफ्ट दिखे, उसमें पोर्स ना दिखें। तो इसीलिए बड़े बड़े वहाँ पे लाइट्स रखे होते हैं। व्हाट दे डू इज़ कि दे मेक द शैडोज़ सॉफ्टर, which in turn creates an illusion of smooth skin। समझ में आ रहा होगा मे बी, है ना। तो इसीलिए हम रेडियस को बड़ा रखते हैं अगर हमको सॉफ्ट शैडोज चाहिए होते हैं तो, ठीक है। यूजुअली आर्किटेक्चर में यूजुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है लाइट साइज, बिकॉज हमारे लिए फिक्स होता है कि भाई लाइट तो इसी साइज़ की होगी। समटाइम्स हो जाता है इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। इसके आगे की जो सेटिंग्स हैं वो ज़्यादा काम की नहीं है। हाँ, यहाँ पे नोट्स की सेटिंग है। यूज़ नोट्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फिर हम इस लाइट को नोट्स यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम जब ज़रूरत मतलब लाइक अभी हम जब उस पर आ जाएंगे ना, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, वहाँ हम नोट्स पे आएंगे ही अभी, तो मैं इसलिए यहाँ पे अभी नहीं कवर कर रहा हूँ। सो आफ्टर दिस लाइट वी कैन डिलीट दिस एंड ऐड अनदर लाइट विच इज़ सनलाइट। एंड सनलाइट बहुत सिंपल है, बहुत दूर से लाइक पैरेलल रेज आ रही हैं, लाइक ये इन्फिनिट रेंज पे रखी है, एंड डजेंट मैटर इसको आप कहाँ प्लेस करते हो, कि सब जगह लाइट आएगी इसकी। हाँ, इसका बस रोटेशन मैटर करता है, दैट्स इट, बिकॉज ये लाइट बहुत दूर से आ रही है ना। तो इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, घर के अंदर, घर के बाहर, डजेंट मैटर, लेकिन इसका रोटेशन जो है वो सही रखना रहता है। एंड इसकी इंटेंसिटी भी एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ से इसका एंगल, इसका साइज़ नहीं होता, इसका एंगल होता है, बिकॉज जो सनलाइट होती है वो ऐसे आती है, तो ये एंगल होता है जो कि अभी बहुत कम सेट है, बहुत छोटा सा सेट है। तो वी कैन इंक्रीज द एंगल, एंड अगेन हमें जो शेडोज़ मिलेंगी वो सॉफ्ट शेडोज़ मिलने लगेंगी, बाकी सारी सेटिंग सेम है। तो वो करके अंदर भी प्लेस कर सकते हैं। अंदर भी कर सकते हो, वो आएगी बाहर से ही, इट डजेंट मैटर, है ना, बिकॉज वो इन्फिनिटी से आ रही है वो लाइट, तो हमेशा वो बाहर से ही आएगी। इसके बाद हमारी होती है स्पॉटलाइट, जो कि हमारे आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसको हम कौन सी COBs भी बोलते हैं आई गेस, लोकल लैंग्वेज में। एंड इसका जो एक्चुअल नेम है वो होता है स्पॉटलाइट या फिर IES लाइट्स। एक्चुअल स्पॉटलाइट होता है, IES जो होता है वो उसके डिज़ाइंस होते हैं, प्रोफाइल्स होती हैं। सो इसमें भी सेम सेटिंग्स होती है, रेडियस, देन वी हैव पावर, और इसके अलावा यहाँ पे बीम शेप का ऑप्शन होता है, जहाँ से हम स्पॉट का साइज सेट कर सकते हैं कि हमारा स्पॉट कितना बजा वो कितना बड़ा होगा, एंड हम ब्लेंडिंग सेट कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ब्लेंड होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सो अगर मैं इसके साइज़ को बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ तो मैं ब्लेंड को कम करूँगा, एंड ऐसा हमको आउट वो फॉल ऑफ मिल जाएगा। सो इस तरह से हम इसके साइज़ और इससे खेल सकते हैं, ठीक। यस। स्पॉट के बाद जो लास्ट टाइप है दैट इज़ एरिया लाइट, जो कि हमारा यूज़ होता है डाउन लाइटर्स और जो पैनल लाइट्स होती हैं ये बनाने में, या फिर हम कोव लाइट, प्रोफाइल लाइट भी इससे बना सकते हैं, राइट। एंड ये बहुत सिंपल लाइट है कि यह एक तरफ एमिट करता है, दूसरी तरफ एमिट नहीं करता है, दैट्स इट, इसमें इतना ही होता है, ये सिर्फ एक तरफ एमिट करता है। ये ऊपर जो लाइट आ रही है वो इस प्लेन की वजह से आ रही है, इफ़ आई डिलीट दैट यूल सी कि ऊपर अब लाइट आना काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। एंड अगेन इसका भी साइज़ होता है, वी इवन हैव शेप फॉर दिस कि हम रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, उस हिसाब से फिर हम सेट कर सकते हैं लाइट की लेंथ एंड विड्थ। हम डिस्क शेप का ही बना सकते हैं, सर्कुलर शेप का, एंड वी हैव एलिप्स शेप, जिसमें हम इसके लेंथ और विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी यस। ब्लेंडर के 4 लाइट्स।
एंड लिटरली 4 लाइट में ही सब सारे सॉफ्टवेयर में यही लाइट्स होती हैं, एंड इन्हीं का यूज़ करके हम लगभग लगभग सारी लाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विथ आर एरिया लाइट्स, जो कि हमारी 4 पैनल लाइट्स लगेंगी यहाँ पे। मैं अपना कर्सर यहाँ प्लेस कर दूंगा। आई विल मेक श्योर कि मेरा लाइट एंड कैमरा जो कलेक्शन है वो सिलेक्टेड है, एंड देन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक एरिया लाइट। बट एज यू कैन सी कि एरिया लाइट जो है ये बिल्कुल सीलिंग से स्टिक होके आई है, बिल्कुल उसके लेवल पे आई है। यस सर। सॉरी, वी डोंट वांट दैट। इसको हल्का सा नीचे होना पड़ेगा, वरना वो लाइट जो है वो सरफेस से इंटरेक्ट करेगी। सो विल प्रेस जी एंड जेड एंड देन इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा नीचे कर देंगे। लेट मी टर्न ऑन स्क्रीन कास्ट कीज। ठीक है, बिल्कुल ज़रा सा उसको नीचे किए, ज़्यादा नहीं। एंड अब इसके साइज़ और बाकी सेटिंग्स कर लेते हैं। तो पहले मैं ऐसे सामने से आ जाऊँगा, काइंड ऑफ लाइक दिस। देन मैं चले जाऊँगा रेंडर्ड व्यू पे, ताकि चीज़ें विजिबल हो। अब अब हम बस इस लाइट को सेलेक्ट करके और इसकी सेटिंग करना चालू करते हैं। सो स्क्वायर ही होनी चाहिए, साइज़ अराउंड 4 इंचेस, एंड बाकी ठीक है। एक चीज़ जो है दैट ये जो लाइट है ये कैमरा में विजिबल नहीं है, यू सी वहाँ पे कुछ भी नहीं है बट वहाँ से लाइट आ रही है। एंड दिस इज़ अ रुकी मिस्टेक यू कैन से, कि वहाँ पे कुछ तो होना चाहिए ना जो लाइट एमिट कर रहा है, बट वो विजिबल क्यों नहीं है फिर। सो टू मेक इट विजिबल व्हाट विल डू इज़ कि हम इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, देन विल गो टू विजिबिलिटी, रे विजिबिलिटी, एंड ये कैमरा जो है वो अनटिक है, इसको अगर हम टिक कर दें तो अब वहाँ पे लाइट हमको ऐसे विजिबल होने लगी है। ठीक, यस नाउ व्हाट वी कैन डू इज सेलेक्ट दैट लाइट, इसको ऑन कर लो सर, ऐसे। हमको मैन्युअली बनाना नहीं पड़ता है, मतलब ये ऐ- ऐसे डायरेक्ट लगा सकते, प्लेस कर सकते हैं। हाँ, यूजुअली क्या होता है कि हम बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, फ्रैंकली डजेंट मैटर, बट वो उस पर ना कोई उतना ध्यान ही नहीं देता है, जो मैं अपने उसमें सीखा हूँ। जब तक आप एक बहुत लाइक अच्छे लेवल पे काम नहीं कर रहे हो ना, तब तक इतनी छोटी चीज़ों पे लिटरली लोग नोटिस नहीं करते हैं। बट इफ़ यू वांट कि बनाना है तो मैं बनाने का भी बता देता हूँ, है ना। नहीं सर, बनाना नहीं है। अच्छा, मैं बस पूछ रही हूँ कि मतलब बनाना, डायरेक्ट। हाँ मैं तो डायरेक्ट प्लेस कर देता हूँ, और आज तक किसी को पता चला नहीं है। मे बी ये वीडियो देख के लोगों को पता चल जाए, बट नहीं चलता है पता। ये ऐसे ही होता है, लोग उतना ध्यान ही नहीं देते, वो अपने डिज़ाइन में इतने इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, सो अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट डी प्रेस करके मैं इसकी कॉपी बनाऊँगा ताकि लिंक कॉपी हो, और लाके यहाँ रख दूँगा। अब इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम फिर से ऑल्ट और डी दबा के इसकी कॉपी बनाएंगे और एक्स एक्सिस से मूव करके आगे रख देंगे। देन हम फिर से इसको जी प्रेस करके मूव करेंगे, एक्स प्रेस करके डायरेक्शन देंगे और लाके यहाँ कहीं रख देंगे। एंड बाय डूइंग दिस हमारी चारों लाइट लग गई। अच्छा, कितना अजीब सा है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है मुझे, लाइक मैं ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ। सो इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। एन प्रेस करके साइड पैनल ओपन करके हम व्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे फोकल लेंथ है व्यू की, हमारे फोकल लेंथ, इसको कम करके 20 कर दो। सो 20 कर देने पे क्या होगा कि अब ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ व्यू पोर्ट विजिबल होंगी। बट उसे बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, लाइक 1 कर दोगे तो ऐसा अजीब सा दिखने लगेगा सब कुछ, है ना। सो 20 इज़ फाइन, जिससे हमको चाहिए समझ में आए। बट यस, ये हो गया। तो अब जो मेरा लाइक रूम लगभग बहुत, मतलब पूरी एक सिंगल वॉल मुझे अपने व्यू में विजिबल हो रही है काम करने के लिए। ठीक है, तो ये ठीक है। मैं यूजुअली उसे 35 पे रखता हूँ, उसमें एक बैलेंस होता है वो, बट देख लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो नाउ वी हैव आवर लाइट्स, बट दीज आर ऑल वाइट लाइट, एंड मुझे बोला गया है कि यहाँ पे एनडीएल लाइट होनी चाहिए 4500 केल्विन की। सो हाउ विल आई अप्लाई 4500 डिग्री, मतलब 4500 केल्विन लाइट। तो वो करने के लिए हम ये करेंगे, बिकॉज ऑल दीज आर लिंक्ड, हम एक को चेंज करेंगे तो सारी चेंज होंगी। देख। तो हम यस। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन ये जो नोड्स लिखा है यूज़ नोड्स, इस बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करते ही सेम चीज़ हुई है, यहाँ नीचे हमको दिख रहा है कि नोड्स आ गए, ये है ना। यस। और यहाँ पे एक एमिशन नोड लगा है। एमिशन बेसिकली लाइट एमिट करता है, तो इसलिए एमिशन नाम होता है। हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं,
एंड एज यू कैन सी कि लाइट का कलर चेंज हो रहा है। ठीक, व्हाट विल डू इज़ कि हम यहाँ पे एक नया नोड ऐड करेंगे, कन्वर्टर ब्लैक बॉडी, जो कि मैं बता चुका हूँ, ये एक टेम्परेचर वैल्यू लेता है और उसे कलर में कन्वर्ट कर देता है। सो ब्लैक बॉडी में हम टेम्परेचर असाइन कर सकते हैं जो कि कलर में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ब्लैक बॉडी असाइन कर दिया। अब यहाँ टेम्परेचर पे मैं डाल सकता हूँ लेट से 4500 एंड डन। इससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हमारा जो, हाँ, टेम्परेचर जो है वो वाइट कलर से हल्का सा ऑफ वाइट साइड एनडीएल साइड चला गया है। ठीक, तो इस तरह हम इसकी स्ट्रेंथ को नहीं छूते हैं, यहाँ से पावर चेंज कर सकते हैं। बस हम ये लाइट का कलर ऐड करने के लिए हमने ये नोड्स यूज़ किए हैं, दैट्स इट। ओके, सो इससे बन गई है। लेट्स ऐड सम प्रोफाइल लाइट्स टू। देखो अब इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, आई वांट टू जूम बट नहीं हो रहा है, तो आई सेलेक्ट दैट, गो टू व्यू सेलेक्टेड, और इससे जूम रीसेट हो जाएगा। ये पीछे से भी आ गया है क्या, दैट शुड नॉट बी। सॉलिड व्यू पे चले जाते हैं, इसको लेते हैं, इस एच को लेंगे और इसको मूव करके हम ये इस कॉर्नर पे स्नैप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोफाइल लाइट ऐड करना है, तो यहाँ पे कर्सर रख के हम ऐड कर देंगे एक एरिया लाइट, एंड देन इसको सिंपली हम ऐसा स्केल कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और यहाँ लेके आ जाता हूँ, ऐसा नीचे आएगी, हल्की सी नीचे आएगी है क्योंकि वो विजिबल नहीं हो रही थी, एंड ये ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, एंड अगेन इसकी विजिबिलिटी, आई वॉन्ट इट टू बी विजिबल टू द कैमरा। कॉपी करें हमने ऑल्ट डी प्रेस करके, एंड यहाँ ला के हमने रख दिए ऐसे। अब जब हम फिर से रेंडर पे जाएंगे तो हमारे पास दो प्रोफाइल लाइट है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सो विल रिड्यूस द इंटेंसिटी, आई थिंक 1 वाट काफ़ी होगा। येस, विल ऑल्सो क्लिक ऑन यूज नोड्स, एंड अगेन यहाँ पे हम लगाएंगे ब्लैक बॉडी, एंड इसका टेम्परेचर हम कर देंगे 4000। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, आई थिंक और कम में जा सकते हैं, 3500, बिकॉज आई वॉन्ट की लाइट थोड़ी ज़्यादा रेडिश साइड पे हो कंपेरेटिवली, बट वो दिख नहीं रही है अभी, बट ठीक है। सो दैट इज़ डन। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, क्या कहीं और हमें लाइट्स लगानी है? आई गेस इसके अंदर लगेंगी, इसके अंदर सब जगह पे प्रोफाइल लाइट्स लगेंगी। सो उसके लिए मैं इन्हीं लाइट्स को यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन जस्ट टेक दिस एंड ऑल्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, देन अपना कर्सर यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो उसको लेके आना बहुत मेहनत है, तो कर्सर प्लेस करके शिफ्ट एस, सिलेक्शन टू कर्सर, तो हमारा जो सिलेक्टेड लाइट है वो हमारे कर्सर पे चली जाएगी ऐसे ऑटोमेटिकली। देन लेट्स रोटेट इट बाय 90 डिग्री ऐसा, एंड इसको स्केल कर देते हैं। अब स्केल करके छोटा कर देते हैं, व्यू सेलेक्टेड, ताकि मैं उसके पास जा पाऊँ, जस्ट लाइक दिस। देन इसको सही साइज़ का बस कर दूंगा, मैं स्केल कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, दैट्स इट। और इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, आई थिंक दैट इज़ इनफ। इसको अब कॉपी करके हम यहाँ नीचे ला के रख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। फिर से कॉपी एंड डन। एक और, शिफ्ट को होल्ड करके हमें थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाती है, लाइक ये जो मूव कर रहे हैं ना, तो अगर हम शिफ्ट को होल्ड कर लेते हैं तो मूवमेंट जो है वो और एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, तो तो ये आपने लिंक कॉपी किया है सब? सब लिंक कॉपी है, बिकॉज आई वांट कि मैं एक की सेटिंग चेंज करूँ सारी चेंज हो जाए। थोड़ा सा और नीचे, देर, और है क्या, ऊपर होगा आई थिंक एक, यस। सो आई टेक दिस एंड डन। तो यहाँ पे हमारी लाइट्स रेडी है, हमारे ऊपर भी लाइट्स रेडी हैं सब। इसमें से लाइट एमिट नहीं हो रही है क्या, हो रही है, कम हो रही है, और मे भी नहीं हो रही है, नॉट श्योर। लेट्स चेक कि इसमें क्या क्या मटेरियल्स हैं। सो वी हैव एन एमिशन मटेरियल जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो इससे कंट्रोल हो रही है, एंड आई गेस इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 0.5 है, जो मैं इससे समझ पा रहा हूँ। सो बेसिकली व्हाट हैपनिंग हियर इज़, क्योंकि हमने ब्लेंडर किट से निकाल के लगाए इसलिए ऐसा दिख रहा है। सो दिस इज़, ये तो यूज़ हो रहा है अभी कलर के लिए, बनी बात है, सॉरी कलर, हाँ कलर के लिए।
बट ये जो है ये स्ट्रेंथ में कनेक्टेड है। एंड व्हाट दिस इज, ये जो लेयर वेट है, अगर इसका हम प्रीव्यू देखें, ये क्या करता है कि हमें एक इस टाइप की चीज़ प्रोवाइड करता है। जो फेस हमको डायरेक्टली फेस कर रहा होगा, हम्म, वो अगर हम फेसिंग चेक कर रहे हैं तो वो ब्लैक कलर दिखेगा, एंड जो हमें हमें डायरेक्टली फेस नहीं करेगा वो वाइट कलर का दिखेगा। फ्रेनेल इज समथिंग सिमिलर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेटेड होती है वो इफेक्ट फेसिंग में, सॉरी। सो व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि वो फेसिंग लेके उसको प्लग कर दिए इसके फैक्टर में। इट मीन्स कि ब्लैक एंड वाइट फेसिंग की वैल्यू कलर रैम के फैक्टर को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। फिर कलर रैम पे अगर हम जाते हैं, व्हाट दे डिड इज़ कि उन्होंने ओरिजिनल कलर्स को लिए ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर को चेंज कर दिए उन्होंने इस कलर में, 0.1 वैल्यू में बेसिकली। यानी जहाँ पे भी इसे ब्लैक दिख रहा है वहाँ पे अब 0.1 होगा, और वाइट कलर को पीछे ड्रैग करके लेके आ गए हैं। सो दिस गिव्स यू अ बेटर ग्रेडियंट ऐसा। एंड उसमें जो वैल्यू दिए वो 0.5 दिए, देन उसको प्लग कर दिए स्ट्रेंथ में। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 0.1 से 0.5 तक है, गिवन कि वो कहाँ पे फेस कर रहा है। सर ये यस। कलर का जो मतलब ये कलर एम्प में हम्म। कलर का आउटपुट स्ट्रेंथ में कैसे लगेगा, क्योंकि वो तो ग्रे है। यस, सो व्हाट हैपेंस इज कि जब भी हम कलर को स्ट्रेंथ या कलर को ग्रे सॉकेट्स में डालते हैं ना, तो वो हम्म। कलर को उसके 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है, एंड जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो उसको ऑटोमेटिक प्लग कर देता है। ब्लेंडर में ये होता है। तो इसीलिए दिस विल वर्क, बट सिर्फ उसका फर्स्ट कंपोनेंट लेगा। बट दिस इज़ द ब्लैक एंड वाइट वैल्यू, है ना। देख रहा है मुझे प्रीव्यू, जब मैं इसका देख रहा हूँ, ये वाला प्रीव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट में डजेंट रियली मैटर कि आप क्या प्लग कर, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट में तीनों रेड ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं, है ना। तभी तो इमेज ब्लैक एंड वाइट है। तो इसलिए डजेंट मैटर कि आप क्या प्लग कर रहे हो, कि वो ऑटोमेटिक सही ही जाता है। इसीलिए हम ऐसा प्लग कर सकते हैं। वरना एक्चुअली अगर जो हमको प्लग करना होता है, तो उसमें हम कलर्स को सेपरेट कर लेते हैं उसके आर, जी और बी वैल्यूज़ में, रेड ग्रीन एंड ब्लू वैल्यू में। फिर इनमें से कोई एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम ऐसा प्लग करते हैं। बट अगर हम अभी अपने कलर रैम का प्रीव्यू देखें और इसका प्रीव्यू देखें, तीनों का, तो हमको एग्जैक्टली सेम चीज़ दिखेगी। इसीलिए डायरेक्ट प्लग करना इज़ फाइन, ठीक है। सो ठीक है। ये आई थिंक कि इसकी वैल्यू को 1, मतलब लाइक थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट या ठीक है, कूल, दिस इज़ फाइन आई गेस। दूर से थोड़ा एग्जैजरेटेड दिख रहा है, ठीक है। सो वी हैव आर लाइटिंग डन। बाहर से ही प्रॉपर लाइट आ रही है, तो आई गेस सारी चीज़ें हो गई हैं। और क्या बचा है? नाइस, वी कैन नाउ जंप टू मटेरियल्स। सो मटेरियल्स अभी देखना है या कल देखें? सर कल देख लेते हैं। ठीक है, कल देख लेते हैं। तो एक हमारे, मिनट। हाँ बिल्कुल। सो वी हैव आर लाइटिंग रेडी, सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी है। अब बस हमको मटेरियल सेट करने हैं, एंड देन हमें कैमरा लगाना है, एंड हमारे जो रूम है ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, जिसमें हम मटेरियल्स पे काम करेंगे। हाँ सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ठीक है।